का दामन था न रास्ता था न मंजिल, उम्मीद का दामन था न रास्ता था न मंजिल, ये कितने अकेले थे हर एक सफ़र में। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से एक बार फिर अमन रिजवी और आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कॉलर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज माह रमज़ान में उनको ज़मानत हो गई है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब वही जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं और 1.5 साल पहले उस वक्त उनको गिरफ़्तार करा गया था जब वो मेरठ की एक मस्जिद से नमाज इशा पढ़कर निकल रहे थे और अपने घर खतौली फुलत की तरफ उनकी रवानगी थी। 1.5 साल बाद आज तमाम लोगों की दुआएं, वकीलों की मेहनत, एडवोकेट अबू बकर सब्बाग की मेहनत, उनकी टीम की मेहनत और आप तमाम लोगों की दुआओं की, सब्र की मेहनत, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की अपनी दुआ और सब्र की मेहनत से आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को ज़मानत हो गई। एक बहुत खुशखबरी है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द मौलाना उमर गौतम साहब और जितने भी बेगुनाह जेलों में मुसलमान गयूर नौजवान बंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि बहुत जल्द उन लोगों को भी ज़मानत होगी। माह रमज़ान है, हम चाहते हैं और ख़ास तौर आप लोगों से कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो खुसूसी दुआएं करें। अल्लाह ताला रमज़ान में बहुत ज़्यादा अपने बंदों की सुनता है, तो आप उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करें जो जेलों में साल से इस शासन प्रशासन की वजह से सड़ाए जा रहे हैं और वो तमाम मुसलमान बेगुनाह है जिनको 10 साल बाद तो 12 साल बाद तो 15 साल बाद बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की खिदमत बहुत है और 1.5 साल पहले जिस तरह हम लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट करे, बहुत सारे लाइव करे, ख़ासकर मैंने भी करे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, सरकार से सवाल करा और हमें पूरी उम्मीद थी कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस भी जेल में रखा जाएगा इंशाल्लाह वहाँ पर भी आप ही देखिए कि इंसानियत की एक गूंज निकलेगी। वहाँ पर भी नामालूम कितने ऐसे लोग होंगे जो राह रास्त पर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की वजह से आ गए होंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस जेल में भी रखा जाएगा मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने उनके लिए वो जगह चुनी है ताकि उस जेल में जितने भी गलत लोग हैं, मुजरिम हैं, जो राह रास्त से भटके हुए हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के जाने के बाद इंशाल्लाह वो तमाम लोग राह रास्त पर आएंगे, वो अल्लाह की तरफ जाएंगे, वो अल्लाह की इबादत करेंगे, वो अल्लाह की बंदगी करेंगे और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का मिशन अल्लाह ताला ने जो उनको दिया था वो पूरा हुआ। और यही वजह है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब बहुत जल्द हमारे बीच आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने अगर मुझे ज़िंदगी दी और मेरी सांसों ने मेरा साथ दिया तो मैं भी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से जाकर मिलूँगी। मेरा भी एक ख्वाब है कि मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हज़रत के पास जाऊँ, उनको देखूं। मैंने उनको कभी बिल्कुल डायरेक्ट जाकर नहीं देखा, हालांकि वो मेरे शाहीन बाग में रहते थे, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ मैं गई, वो नहीं मिल पाए। उनकी फैमिली से मैं मिली, उनकी बेटी से, अम्मी जान से, सब लोगों से मिली, लेकिन मेरी बदनसीबी है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मैं नहीं मिल पाई। और अब हमें उम्मीद है कि आप तमाम लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी उनसे मिलूँगी और आप तमाम लोग शुक्राने पड़िए कि मौलाना साहब हमारे बीच आ गए। अल्लाह उनकी सेहत में, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और वो जिस तरह अपना काम पहले कर रहे थे अल्लाह वही काम वो पहले जैसे करते रहें। और मौलाना उमर गौतम साहब भी बहुत जल्द हमारे बीच में आए और तमाम वो लोग हमारे बीच में वापस आ जाएं जो किसी न किसी फ़र्ज़ी मुकदमे में इन सरकारों ने मुसलमानों पे जुल्म करने के लिए उनको जेलों में ठूस रखा है, भर रखा है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप तमाम लोगों की दुआएं सच्ची हों, लगन सच्ची हो, तो अल्लाह ताला किसी को भी मायूस नहीं करता है और अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें मायूस नहीं करा और हमें वो तोहफ़ा मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की सूरत में उस वक्त दिया जब माह रमज़ान है और आज 13वां रोज़ा है और यूपी हाई कोर्ट से जो ये इत्तला आई है और अबू बकर सब्बाग साहब जो केस लड़ रहे थे और अबू बकर सब्बाग साहब जो माशाल्लाह ऐसे बहुत ख़तरनाक केस लड़ते हैं, जो मुसलमान लड़के हैं, मुसलमान बुज़ुर्ग हैं जिनको फ़र्ज़ी मुकदमात में, आतंकवाद के मुकदमात में जो जेलों में डाल दिया जाता है, अबू बकर और सब्बाग साहब और उनकी टीम इन्हीं तरह के केसों को लड़ती है। अल्लाह ताला हमारे वकला की टीम को भी इसी तरह सलामत रखे और अल्लाह ताला ज़िंदगी में वो इसी तरह केस लड़ते रहे और इसी तरह हमारे बेगुनाह भाई, हमारे बेगुनाह बाप, हमारे बेगुनाह तमाम वो रिश्ते जो जेलों में बंद कर दिए गए हैं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द वो हमारे बीच में हो। और हम यही कहेंगे कि हम तमाम लोग अल्लाह के से अगर मांगेंगे, अल्लाह की अगर बंदगी करेंगे तो अल्लाह ताला कभी भी किसी को मायूस नहीं करता है। उम्मीद का
دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کے لیے سستا میڈیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگر آپ سستا میڈیا فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو اور لائک ضرور کریں۔